नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द करियर सिटी में। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 4 पढ़े थे और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कल कि क्या भारत अपना भूभाग किसी अन्य राष्ट्र को दे सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, कि भारत में जो राज्य बने हैं ये कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, हालांकि इसको हमें पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा कि पहले भाग 1 पढ़ा दिया जाए। भाग 1 में भारतीय संघ के बारे में, राज्य के बारे में, तो उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन। तो भारत में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे भारत में 552 देशी रियासतें और ब्रिटिश राज्यों को मिलाकर के हमारा भारत राज्य बना। ठीक है, और 552 देशी रियासतें क्या होती हैं? देशी रियासतों का मतलब यह है कि जहां पर राजाओं का शासन था, और ब्रिटिश राज्य का मतलब यह है कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिशों ने हमारे भारत पर राज किया है लगभग 200 वर्षों तक, लेकिन जो ये अंग्रेज थे हमारे भारत पर तो राज तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने राजाओं को अधिकार दे दिया था। जो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे उनको अधिकार दे दिया था कि आप लोग राज्य कीजिए, लेकिन उन राजाओं का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिए थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हमारा भारत पूर्ण रूप से गुलाम नहीं था। कुछ क्षेत्रों पर तो राजा रजवाड़े जो है शासन करते थे, और कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया थे वहां पर ब्रिटिशों ने डायरेक्ट रूल किया है। ठीक है, तो जहां पर राजा रजवाड़े शासन करते थे उन्हीं के क्षेत्रों को देशी रियासत कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय टोटल 552 देशी रियासतों तथा ब्रिटिश राज्यों को मिलाकर के हमारा भारत बना, ब्रिटिश राज्य। और 552 ये है देशी रियासत थे, देशी रियासत या इसी को दूसरे भाषा में बोले तो देशी राजा। ठीक है, जो पहले से शासन कर रहे थे। इतिहास में आप लोग इनको पढ़ोगे। ठीक है, जो ये 552 देशी रियासतें थी, इनमें से 549 देशी रियासत जो है वह अपने मन से, कहने का मतलब है स्वयं रूप से ही भारत में मिल गए। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थी, 3 देशी रियासतें जो है हैदराबाद पहला हो गया, हैदराबाद, और दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा था जूनागढ़। ये जो 3 देशी रियासतें थे इन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था, कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके गए थे, और उन्होंने ये जो देशी रियासतें थी यहाँ पे जो लोग शासन कर रहे थे, इन लोगों को ब्रिटिशों ने ये कह के गया था कि आप लोगों का मन करे तो पाकिस्तान में मिल जाइए, आप लोगों का मन करे तो भारत में मिल जाइए, और नहीं तो आप लोगों का मन करे तो आप लोग स्वतंत्र होकर के एक अलग से देश बना लीजिए। ठीक है, तो जो 549 देशी रियासतें थी इन्होंने भारत में आसानी से मिल गए, लेकिन जो 3 देशी रियासत थे, एक हैदराबाद, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा जूनागढ़, ये भारत में नहीं मिल रहे थे। ये हैदराबाद कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ये जूनागढ़ जो है ये भी कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये कह रहा था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे अपना। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद है उस समय हमारे जो है गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से एक ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन का नाम था पोलो ऑपरेशन। इस प्रकार इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो के नाम के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला दिया। ऑपरेशन पोलो का मतलब यह है कि जो हमारा आर्मी था, हमारे आर्मी को हैदराबाद में भेजा गया, और वहां के जो राजा थे, जो राजा की तरफ से लड़ाकू थे, उनको मार मोर के काट कूट के हैदराबाद को भारत में मिला दिया। और जो ये जम्मू कश्मीर है इसको विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। विलय पत्र का मतलब क्या होता है? विलय पत्र का मतलब यह है, यहाँ का जो राजा था उसने बाद में स्वयं ही कह दिया कि हम भारत में मिलेंगे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को कभी किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप
आज इतना ही समझिए कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। जो ये जूनागढ़ है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। ठीक है, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि वहां पे रहने वाली जो जनता है उन जनताओं से वोट करा लिया गया कि भैया आप पाकिस्तान में मिलेंगे या भारत में मिलेंगे। यानी कि यहाँ के राजा को बाईपास कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ की राजा को हटा दिया गया और वहां की जो जनता रह रही थी उस जनता से पूछा गया कि भैया आप कहाँ रहना चाहेंगे, भारत में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में? तो वहां की जो जनता थी उन्होंने कह दिया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में मिलाया गया और जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया। और ये जो जूनागढ़ है इसको जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया गया। ठीक है, आप लोग यदि समझ गए हो तो ठीक है, और इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम अगला हेडिंग डालते हैं कि उस समय भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे। ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 552 देशी रियासतें और ब्रिटिश राज्य भारत में मिल चुकी थी। ठीक है, और जो बाकी की देशी रियासतें थी वो पाकिस्तान में मिल गई। सिर्फ 552 ही देशी रियासतें नहीं थी, और भी देशी रियासतें थी, और वो जो बाकी बचे देशी रियासत है वो पाकिस्तान में मिल गई। और जो 552 देशी रियासतें थे इनको भारत में मिला लिया गया। 552 में से 549 देशी रियासतें बिना किसी स्वयं ही मिल गए। और जो ये 3 देशी रियासतें थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये तीनों नखरा दिखा रहे थे लेकिन इनको भी मिला लिया गया किसी ने। आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे भारत में कितने प्रकार के राज्य थे। ठीक है, जैसे आज के समय में हमारे भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, एक साधारण प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। ठीक, हेडिंग डालिए स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। ठीक है, बनाए गए। और वह 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे हम उनको देख लेते हैं। इनमें जो पहला प्रकार था, स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। और इनमें जो है 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? पहले प्रकार का जो राज्य था उसका नाम रखा गया ए, और जो दूसरे प्रकार का राज्य था उसका नाम रखा गया बी, और जो तीसरे प्रकार के राज्य थे उनको नाम रखा गया सी, और जो चौथे प्रकार के राज्य बने उनका नाम रखा गया डी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य बने, ए बी सी डी। ठीक है, ए के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य को रखा गया। ए के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत कौन है आप लोग जानते हैं, अभी हम पीछे बताएं, और ना भी जानते होंगे तब भी फिर से हम बता दें। और बी के अंतर्गत रखा गया देशी रियासत, देशी रियासतों को। ठीक है, और सी के अंतर्गत रखा गया कमिश्नरी प्रांत को, कमिश्नरी प्रांत। और डी के अंदर रखा गया विशेष राज्यों को, विशेष, इसका नाम रखा गया विशेष। अब विशेष राज्य कौन से थे अभी हम उनको देखते हैं। विशेष राज्य, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये है, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया था जहां पर ब्रिटिशों का डायरेक्ट रूल था, जहां पर ब्रिटिशों ने डायरेक्ट कंट्रोल करके वहां पे शासन किया था। जैसे संयुक्त प्रांत, जैसे में आप लिख सकते हैं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ही आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत को आज किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रांत को आज के समय में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बिहार भी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देशी रियासत के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जहां पर ब्रिटिशों ने डायरेक्ट रूल नहीं किया था, डायरेक्ट कंट्रोल लेकर के शासन नहीं किया था, बल्कि वहां पे जो राजा रजवाड़े थे राजाओं को शासन करने दिया, लेकिन राजाओं का जो मेन पावर था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे राजस्थान हो गया,
राजस्थान, इसके अंतर्गत जैसे राजस्थान हो गया, और कौन सा राज्य हो गया, जैसे हैदराबाद, पटियाला। तीसरा एग्जाम्पल आप जैसे पटियाला लिख सकते हैं। हालांकि इतने ही राज्य नहीं थे, और भी राज्य थे, लेकिन हम तो बस एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको। बकिया इतने राज्य थे, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको लिखना जरूरी है। कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत जैसे मार्कर चेंज नहीं किया, कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत जैसे हो गया दिल्ली, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हिमाचल कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत नहीं आता था। उस समय दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान, यही 4 है जो कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमने हिमाचल को भी कमिश्नरी प्रांत बनाया था, ठीक है। और विशेष राज्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही राज्य आता है और उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इसके अंतर्गत सिर्फ यही एक ही राज्य आता है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। पहला प्रकार कौन था, ABCD, ठीक है, यही 4 प्रकार थे। और ए में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया, जहां पर ब्रिटिश रूल किया करते थे, ठीक है। और बी के अंतर्गत देशी रियासतों को रखा गया, और सी के अंतर्गत कमिश्नरी प्रांत को रखा गया, डी के अंतर्गत विशेष प्रांत को रखा गया। जैसे वर्तमान में हमारे भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश, एक तो साधारण प्रदेश। साधारण प्रदेश का मतलब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। अब हमारा अगला हेडिंग होगा, जो उसको हम अभी आगे हेडिंग डाल करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए।